कभी पलट कर नहीं आएगा। क्यों देर हो रही इधर उधर सुन रहे हो तो नहीं तो रुपए देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, पर कथा सुनने वाले हजारों में से 5-10 ही होते हैं। सुनो, ध्यान लगाओ इधर। ये तो मनुष्य जिंदगी दी है और परमात्मा ने 2 घंटा 3 घंटा ये सत्संग का मौका दिया, ये सहज नहीं मिलने वाला। तुम समझो कि हम जमीन वाले हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए। कोई समझ रहा मेरे पास लाखों रुपए हैं, बहुत बड़ा आदमी हो गया। कोई समझ रहा मेरे 4 बेटे हैं लठवार, बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। 4 छोरा मारे। अरे दशरथ जी के 4 छोरा था, अंत में पानी कूड़वा वालों कोई मुकाम पे नहीं। 3 दिन तक राजा दशरथ की लाश सड़ती रही। घमंड नहीं करना। तो किसी ने कहा है, किसी ने पूछा कि जमीन कितनी है, और किसी ने पूछा, क्या पूछा कि परिवार कितना है। कहीं भी जाओगे इस झूठे संसार में तो यही पूछेंगे, क्यों साहब जमीन जायदाद कितनी है, बाल बच्चे कितने हैं। किसी ने पूछा कि धन माल कितना है, रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है या नहीं, चांदी सोने का सतूना भी है या नहीं, यही पूछेंगे लोग। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। ये नहीं मिलेगा कोई पूछने वाला, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और मिल गया है तो मैं उसे महान ज्ञानी समझूंगा कि जो आपसे यूं कहे कि बता दे भैया तेरा भगवान से कितना प्रेम है, कितनी भक्ति करता है, तेरी अंतरात्मा से परमात्मा से कितना जुड़ा हुआ है। ये लाखों में से 1-2 ही पूछेंगे, बाकी दुनियादारी की बात तो सब कोई पूछते रहेंगे। आखिर यही बात दशरथ जी ने कहा, क्या ही कारण आगमन तुम्हारा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहा, जब भी मैं यज्ञ करता हूँ तो राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो अनुज समेत देह हर गुनाता, निश्चर बद में हो सनाथा। मुझे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम दे दो, उनके द्वारा उन राक्षसों का नाश कराकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो सोनी राजा अति अप्रिय बात, सोनी राजा अति अप्रिय बात। अच्छा नहीं लगा साहब। अरे राम ही ले लिया तो बचा क्या। लोग कहते हैं साहब अरे उनमें तो राम ही नहीं है, वो क्या न्याल करेगा। जिसने राम दे दिया कुछ नहीं है, वो जिंदा आदमी मुर्दे की भड़क मार रहा है। कहने में जिंदा है पर वो मरे के बराबर है, मुर्दा चल रहा है साहब जिसमें राम नहीं। तो राम अरे बुढ़ापे में 4 संतान मिली है, चौथे पन पायो सुचारी, विप्र बचन ना कहो बिचारी। ए ब्राह्मण देवता सोच विचार कर नहीं कहा और मांग लो, धन मांग लो, भूमि मांग लो, खजाना मांग लो, मेरी सल्तनत भी मांगते हो तो देने को तैयार हो। और देह प्राण ते प्रिय कछुनागी, सो भी देव निमिष एक मां।
शरीर मांग लो दे दूं, मेरे प्राण मांग लो दे दूं, पर सब सुत मोही प्राण की लागी, राम देतना बने वैसे चारों पुत्र मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं, पर महाराज राम देते नहीं बनते। आखिर गुरु वशिष्ठ बापू जी ने समझाया, क्या कर रहे हो? अरे सभी विद्या मेरे पास नहीं है, कुछ विद्याएं इनके पास है, बला अति बला की विद्याएं, जंगल की जड़ी बूटियों का ज्ञान, इसलिए इनके साथ भेजो। अभी इनका बचपन है, उम्र इनकी अभी विद्या हासिल करने की है। और याद रखो, जिसने बचपन में विद्या नहीं पढ़ी, जवानी में धन नहीं कमाया, वो बुढ़ापे में क्या खा करेगा? ₹501 श्रीमान नंद किशोर जी, धन्यवाद साहब। ये श्रीमान नंद किशोर जी आगर वाले, आप सभी की तरफ से ₹501 हमारी समिति को दान स्वरूप प्रसाद में दिया जाता है, धन्यवाद। और ये ₹501 ये राम गोपाल जी के देई जी साहब उनकी तरफ से है, ये शहीद। और अशोक जी माला वाले, उन सज्जन की ओर से ₹100 यहाँ राम कथा पर व्यासपीठ पर भेंट प्रदान किया जाता है, धन्यवाद। आखिर गुरुदेव के कहने से राम को देना, भगवान राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर, पिता की आज्ञा पाकर, पिता को माँ को प्रणाम किया। सांवरी और गौरी जोड़ी गुरुदेव के साथ प्रस्थान करती है। देखिए आप, बड़े लोगों ने कहा है कि गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। समझ लेना बहुत बड़ी बात। हम कहते हैं रे साहब वो आदमी की क्या बात करो, वो तो गजब का कलाकार है। अरे कलाकार माँ के पेट से बढ़कर नहीं आया, उसका गुरु कलाकार है। जो कला उसको दी है उसका गुरु है कलाकार, जब भी वो कलाकार बनाए। अरे साहब बहुत बड़ा आदमी है, वो नहीं है, उसने जिनकी संगति करी, जिसको गुरु बनाया, वो बहुत बड़े आदमी थे, इसलिए उन्होंने पारस को पारस बना दिया। इसलिए राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ, गुरु बिना होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु। गुरु के बिना ज्ञान कैसा, और ज्ञान के बिना वैराग्य कैसा, वैराग्य के बिना भक्ति कैसी, और भक्ति के बिना प्रेम कैसा, और प्रेम के बिना मोक्ष कैसे। चले जा रहे हैं मुनिराज बहुत प्रसन्न। देखो त्रिलोकीनाथ ने, लक्ष्मण ने मेरे लिए माँ बाप को छोड़ दिया और मेरे साथ हो लिया। आगे एक रास्ता जंगल में जाए, एक रास्ता मैदान में जाए। गुरुदेव ने कहा राम ये परीक्षा है, देखो राम की। राम यहाँ से अपने आश्रम में चलेंगे जंगल में होकर, तो 3 दिन में अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, और अगर मैदान में होकर चलेंगे तो 15 दिन में अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। राम ने कहा गुरुदेव 3 दिन वाला चलो ना, 15 दिन वाला क्यों चल रहे हो? बोले राम 3 दिन वाले रास्ते में बीच में जंगल है और बड़े बड़े राक्षस खा जाते हैं लोगों को, इसलिए ये रास्ता बंद कर दिया। राक्षस खा जाते हैं निकलने वालों को। राम ने कहा गुरुदेव आप जितने बड़े गुरु और खा जाते हैं जिससे डर रहे हैं, आप तो इधर चलो सीधे रास्ते पर, जो भी कांटा होगा निकाल दिया जाएगा। पता चल गया राम को बात सुनकर कि कुछ वजन है, शक्ति है, नहीं तो डरपोक होता तो कह देता गुरुदेव जहाँ खतरा है वहां नहीं चलना, इधर चलो। आगे बढ़े, जो ही
मानव गंध पाई, मनुष्य की गंध पाकर सुनी ताड़ का